लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन लोग, ठीक है। एक प्रश्न की आप लोगों को कल ट्रेन पढ़ा रहे थे, है ना, कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह बता दिए थे आप लोग को कि वो खंबे को पार कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि अपनी खुद की लंबाई पार करा उसने, ठीक है। और किलोमीटर पर आवर को आपने कन्वर्ट करना सिखा दी थी मीटर पर सेकंड पे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, एक ट्रेन जिसकी रफ्तार, एक ट्रेन जिसकी चाल 60 kmph की है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है। A train of speed 60 kmph crosses a pole in 60 seconds, then find the length of train, एक ट्रेन जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है, एक खंबे को पार करने में 60 सेकंड का समय लेती है, एक खंबे को पार करने में 60 सेकंड का समय लेती है, 60 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। कितना का आंसर? बोलो बेटा कितना आ गया? नहीं आया? देखो क्या बोला जा रहा है आपको यहाँ पे, ट्रेन की चाल कितनी दे दिया उसने प्रश्न में, आपको बताइए 60 kmph की दे दिया उसने, ठीक है। इसको आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा, 60 मल्टीप्लाई कितना कर दोगे आप, 5/18 कर दोगे, करोगे कि नहीं करोगे? तो बताओ कितना जाएगा आप लोग का, 3 बटे यहाँ पे कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आपकी कितनी चाल आ जाएगी इसकी, 50/3 की जाएगी। 50 कितनी की आ गई? इसका अर्थ क्या हुआ यहाँ पे कि जो ट्रेन है वो 3 सेकंड में कितना चल लेती है, 50 मीटर। 3 सेकंड में कितने मीटर, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे 60 सेकंड करना है आपको, तो कितना करोगे, कितने से गुणा करोगे, 20 से। तो 60 सेकंड में कितना चल जाएगी बताओ, 20 से यहाँ पे भी गुणा कर दिया तो कितना जाएगा आपका आंसर, 1000 मीटर। यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 1000 मीटर हो गई। पोल को पार करा मतलब उसने स्वयं की लंबाई को पार करा। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? पोल को पार करने का अर्थ क्या है कि उन्होंने स्वयं की लंबाई को पार करा, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी आप लोग की, 1000 मीटर की जाएगी। नोट कर लो इसको। दूसरे तरीके से भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। क्या बोले आ रहे हैं, 50/3 डिस्टेंस निकालना ना आप लोग को, मतलब लंबाई निकालना ना। तो कितना जाएगा, 50/3 गुणा कर दोगे कितने से, 60 से, ठीक है। तो कितना जाएगा आप लोग का आंसर, अगेन 1000 मीटर ही जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया बेटा आप लोग को? ठीक है, 1000 मीटर जाएगा आप लोग का आंसर। नोट कर लो इसको। हो गया, नोट कर लिया? हो गया। एक प्रश्न और लिखिए, देखो एक क्वेश्चन देखो, 240 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। 240 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। A 240 meters long train travels with the speed of 90 kmph. It will cross the railway platform 230 meters long to 230 meters नहीं करो, उसको कर लो आप लोग 460 meters, ठीक है। It will cross the railway platform 460 meters long in how many seconds? तो ज्ञात करें। हाँ जी, क्या कहाँ छूट गया? हाँ, कहाँ छूट गया आप लोगों का?
हाँ एक बार पूरा बोलो जरा, क्या लिख लिया आप लोगों ने, ये बताओ। 240 मीटर लंबी ट्रेन। हाँ 240 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो ज्ञात करें, तो ज्ञात करें, तो ज्ञात करें, तो ज्ञात करें 460 मीटर, 460 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, 460 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, 460 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। 460 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी, बताइए कितना आएगा आंसर। आ गया? कितना आ रहा है? कितना आ गया आंसर बताओ। नहीं आ रहा? इतना टाइम थोड़ी लगता है। देखो इधर, आपकी ये जो ट्रेन है अब यहाँ पे वो स्वयं की लंबाई पार नहीं कर रही है, ठीक है। आपको क्या बोला उसने, ट्रेन कितनी लंबी, आपकी 240 मीटर लंबी ट्रेन है आप लोगों की, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है वो आपसे प्रश्न में कि एक प्लेटफॉर्म है, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है आप लोगों का बेटे बताओ। 460 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 460 मीटर लंबा क्या है बेटा आप लोग का प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। अब इतने बड़े प्लेटफॉर्म को जब वो पार करेगी, इसका पार करने का अर्थ पता है क्या है यहाँ पे, कि ये जो ट्रेन की लंबाई दी हुई है आप लोग को, ठीक है, पहले ट्रेन ऐसे चलती हुई जाएगी, ठीक है, और पार करने का अर्थ ये है कि जब इसका जो आखिरी कोना है, ठीक है, वो जब प्लेटफॉर्म के इधर आ जाएगा तब इसने पार कर लिया, मतलब अपनी पूरी लंबाई को उसने पार कर लिया। यानी कि ट्रेन ने देखो खुद की लंबाई तो पार कर ही करा, जब तक उसका आखिरी कोना आया तब तक उसने क्या करा, पूरी लंबाई को, प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करा उसने। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ से आपकी डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई। डिस्टेंस कैसी हो गई, बढ़ गई। अभी तक क्या हो रहा था कि अपन केवल ट्रेन की लंबाई से काम कर रहे थे, क्योंकि वो एक आदमी को पार कर रही थी, एक खंबे को पार कर रही थी, एक पेड़ को पार कर रही थी, हो रहा था कि नहीं हो रहा था। अब उसने क्या करा, उसने 460 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को भी पार करा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को? और मैंने बताया था आपको 90 kmph का मतलब कितना है बेटा बताओ, 25 मीटर पर सेकेंड। अरे याद नहीं क्या, 18 पंचे 90, हाँ 25 मीटर पर सेकेंड की बात करा जा रहा है यहाँ पे। स्पीड कितनी हो गई इसकी, 25 मीटर पर सेकेंड की हो गई, ठीक है। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी लंबाई कितनी होगी बेटा आप लोगों की, पूरी लंबाई कितनी होगी आपकी, जोड़ करके बताओ कितनी हो गई ये, बोलो 600, 700 हो गई, टोटल कितनी हो गई ये 700 हो गई, ठीक है। 700 ये पूरी आ गई आप लोग की डिस्टेंस आ गई, ठीक है। और आपको दिया हुआ है यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, ठीक, और आपको निकालना है क्या, टाइम निकालना था आप लोग को, यही तो निकालना था अपन को। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को, ठीक है। तो बताओ 25 दूनी 50, कितना बच गया, कितना बच गया, 20 बच गया, 25 अट्ठे, बोलो 25 अट्ठे 200, तो आपका टाइम कितना जाएगा 28 सेकेंड जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ कर लोगे, बताओ। फिर से वही वाला मोटिवेशन याद आएगा, यानी गाना मत बजाया करो, ठीक है। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। मजा जाया करे यार सब गाने, ठीक है। हाँ हो गया, ठीक। एक और प्रश्न लिखिए बेटा, एक और क्वेश्चन लिखो। आप लोग की स्ट्रेंथ ना बड़ी फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। हाँ ऐसे क्या काम करने लगते हो घर का, हाँ ऐसा है, गिट्टी इट्टी तो नहीं उठवा रहे घर वाले, क्यों भाई, ज़्यादा काम करा रहे क्या घर वाले, हाँ गिट्टी इट्टी तो नहीं उठवा रहे, पढ़ लो रे, अभी पढ़ लो, अच्छा अच्छा खासा मौका है अभी अपने पास। देखो यार एक क्वेश्चन लिखो,
एक 900 मीटर लंबी ट्रेन, एक 900 मीटर लंबी ट्रेन, एक 900 मीटर लंबी ट्रेन, एक 900 मीटर लंबी ट्रेन 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, को पार करने में कितना समय लेगी, को पार करने में कितना समय लेगी यदि 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 ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे की है, यदि ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे की है, ठीक। A 900 meter long train travels with the speed of 90 kmph. Then find how much time it will take. Pass the platform of 600 meter long. हाँ जी बता, 60 सेकंड आ गए सभी का, ठीक। बताओ क्या बोला उसने, एक 900 मीटर लंबी ट्रेन है आप लोग के पास, क्या है आप लोग के पास 900 मीटर लंबी एक क्या है ट्रेन है, ठीक है। और आप लोग का प्लेटफॉर्म कितना है 600 मीटर लंबा है, ठीक है, 600 मीटर लंबा है। अब ये जो ट्रेन है ये अपने पार करेगी तो प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी और क्या करेगी, हाँ प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी और खुद की लंबाई को भी पार करेगी, है ना। तो बताइए जरा यहाँ से ये कितनी थी आपकी ट्रेन की लंबाई, कितनी थी 900 मीटर की थी। टोटल मिलाकर कितना हो गया 900 और 600 1500 हो गया, कितना हो गया 1500 हो गया। और आप लोग के पास बताइए जरा यहाँ पे टाइम कितना, डिस्टेंस की स्पीड क्या दिया हुआ ने 90 kmph। 90 kmph का मतलब कितना हो गया बेटा, हाँ 25 मीटर पर सेकेंड हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। 25 से आपने क्या लगा दिया, भाग लगा दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया 60 सेकेंड आ गया। निकालोगे कि नहीं, बन जाएगा अभी, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो जरा, फिर लिखिए क्वेश्चन लिखिए। बन रहा है ना, नहीं बन रहा आप लोग से, निकाल पा रहे हो ना, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, ठीक। अब से मेन पॉइंट लिख लो आप लोग। 30 मीटर पर सेकेंड की चाल है, 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल है। प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है उसने 1200 मीटर की, 1200 मीटर की, ठीक है। और ट्रेन को पास करने में जो समय लग रहा है वो लग रहा है 30 सेकेंड। कितना सेकेंड लग रहा है, 30 सेकेंड लग रहा है, ठीक। आपको बताना है ट्रेन की लंबाई कितनी है, आपको बताना है ट्रेन की लंबाई कितनी है, ठीक। A train travels with the speed of 30 meter per second, takes 30 seconds to pass a platform of 600 meter long. Then find the length of the train. एक ट्रेन जिसकी चाल 30 मीटर पर सेकेंड की है, प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है, प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई 600 मीटर की है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना लिखा आपने, 1200 लिखा, अरे नहीं उसको 600 कर लो, 600 कर लो उसको, आंसर ही नहीं आएगा, वरना 600 करो उसको, आंसर आएगा। देखो अभी हाँ अभी देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ गया, कितना आ गया, नहीं आया समझ में। देखो फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं, एक ट्रेन जिसकी चाल 30 मीटर पर सेकंड की है, एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 600 मीटर की है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, ठीक। देखो यहाँ देखो बेटा, आपका यहाँ पे दिया हुआ है प्लेटफॉर्म, ये बना दिया अपन ने, ठीक है, और ये आ गई ट्रेन आ गई आपकी, ठीक है। इसको पार करने में समय कितना लग गया, उसको बताओ, 30 सेकंड का लग गया, ठीक है। पार करने में समय कितना लग गया, 30 सेकंड का लग गया, ठीक है। और ट्रेन की चाल कितनी है, हाँ 30 मीटर पर सेकंड की, कितनी है 30 मीटर पर सेकंड की। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना कि यहाँ से पूरी डिस्टेंस रहेगी, हाँ पूरी डिस्टेंस रहेगी कि नहीं रहेगी। अभी अपन लोग क्या कर रहे थे बताओ जरा,
इसके पहले वाले सवाल पे देखो क्या करे थे अपन ने, ये पूरी डिस्टेंस को जोड़ दिया, हाँ पूरी डिस्टेंस को क्या कर दिया अपन ने, जोड़ दिया, ठीक। उसके बाद अपन ने भाग लगा दिया कितने से, टाइम से लगा दिया, है ना, तो यहाँ स्पीड से लगा दिया, तो अपना क्या निकल आया, टाइम निकल आया, ठीक। अगर मैं यही बोलूँ कि 25 गुणा 60 कर दूं मैं, 60 ही आपका टाइम आ गया, तो बराबर मुझे 1500 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे बोलो जरा, मिलेगा कि नहीं। अगर आपको 1500 में से किसी एक चीज की वैल्यू पता होती, जैसे मान लो 600 की पता होती, किसकी पता होती, 600 की पता होती, तो दूसरी तो आप लोग बता सकते हो ना कि 1500 में से 600 घटा दिया अपन ने तो कितना जाएगा, 900 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, ठीक। उसी प्रकार से देखो जरा यहाँ पे 30 और 30 का जब आपने गुणा करा तो आपको कितना मिल गया, यहाँ से 900, 900 कौन सी लंबाई आ गई, ये पूरी लंबाई आ गई, कौन सी लंबाई आ गई, ये पूरी लंबाई आ गई। अब बताओ जरा प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी आपके हिसाब से, 600 मीटर की थी। अगर प्लेटफॉर्म 600 है और पूरी लंबाई 900 है तो ट्रेन की लंबाई कितनी रहेगी बताओ, 300 रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ ना, नहीं आया बेटा, समझ में नहीं आया। देखो ट्रेन को पूरा पार करने में समय कितना लग रहा है आप लोग को, 30 सेकेंड, ठीक है, 30 सेकेंड का। और ट्रेन की चाल कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड की है, कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड की है। जब मैं इन दोनों का गुणा करूंगा, और वो पार किसको कर रही है, प्लेटफॉर्म को, पार किसको कर रही है वो, प्लेटफॉर्म को। अब जब मैं इन दोनों का गुणा करूंगा तो मुझे पूरी लंबाई मिल जाएगी ना, प्लेटफॉर्म से लेकर के कहाँ तक की मिल जाएगी, ट्रेन तक की लंबाई मिल जाएगी। समझे कि नहीं समझे, प्लेटफॉर्म से लेकर के कहाँ तक की मिल गई, ट्रेन तक की मिल गई। अगर प्लेटफॉर्म से लेकर के ट्रेन तक की लंबाई कितनी आ गई आपकी, 900 आ गई, और अगर आप लोग को प्लेटफॉर्म की लंबाई या ट्रेन की लंबाई कुछ एक दिया है तो आप दूसरी वाली निकाल सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया, तो यहाँ से 900 किसकी आ गई, अपनी लंबाई पूरी आ गई, है ना। अब आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दिया है उसने, 600 दिया है, तो बताओ जरा ट्रेन की लंबाई कितनी रहेगी, 300 रहेगी, ट्रेन की कितनी रहेगी, 300 रहेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। एक और प्रश्न लिखो, सब समझ में आएगा आप लोग को। हो गया, देखिए क्वेश्चन लिखिए, यदि एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे की है, यदि एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन के द्वारा आधा मिनट का समय लिया जाता है, और प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन के द्वारा आधे मिनट का समय लिया जाता है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें यदि प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई समान दी हो, सेम हो, ठीक है, इक्वल हो। हाँ जी, इंग्लिश में और सुन लो, ठीक। A train of speed 90 kmph travels a train of speed 90 kmph passes a platform in half minute, then find the length of the train, if the length of the train and platform are equal in length. लिखिए, बताइए कितना क्या आंसर, देख लो एक बार, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। आया बेटा, कितना आ गया, पीछे बताओ। हाँ तो बता दो ना, कितना कम आ रहा है, बोल दो, कोई कुछ नहीं बोलता है यहाँ पे। कितना आ गया,
10-15 मीटर तो नहीं आ रहा ना? हाँ तो बोलो फिर, बताओ कितना आया, जल्दी बोलो। एक बच्चे ने बोला 750। हाँ और बोलो बोलो, 4-5 आंसर तो दे दो कम से कम, जल्दी बोलो। नहीं आया? ये क्या बात हुई? हाँ इतना टफ सवाल थोड़ी ना है। क्या बोले जा रहे हैं आपको यहाँ पे, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया हुआ है उसने आप लोगों को? कुछ दिया है? नहीं दिया। और ट्रेन की लंबाई कुछ दिया है क्या उसने? नहीं दिया। लेकिन लास्ट लाइन पढ़ लो जरा, प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई कैसी है? इक्वल है ना? यानी कि अगर ये x है तो याली भी कितनी हो गई? x होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसको पार करने में ट्रेन की जो चाल है वो कितनी है? 90 kmph की। उसको मैं बोल सकता हूँ 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड की बात कर रहा है। और कितना टाइम लेती है ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने में? आधा मिनट का। आधा मिनट का मतलब 30 सेकेंड का समय लेती है। तो आपके पास टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 750 मीटर की आ गई। लेकिन ये टोटल डिस्टेंस आ गई, कितनी आ गई? टोटल। अगर मुझे ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है तो मैं क्या कर दूंगा? इसका आधा कर दूंगा। कितना कर दूंगा? आधा कर दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि दोनों इक्वल है ना, दोनों कैसी है? इक्वल है, आधी आधी है। समझ में आया कि नहीं? समान है। ठीक, तो बताओ जरा, इसका आधा आप लोगों ने करा तो कितना जाएगा आप लोग के पास? 3 बोलो 375 मीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा आप लोग को? 375 मीटर। आपने जो डिस्टेंस निकाला वो पूरी निकाली है 750। ठीक है, उनने आखिरी लाइन पे बोला है कि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। ठीक है, छोटे छोटे सवाल जो रहते हैं वो प्री में आते रहते हैं आप लोग के वाले। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? क्लियर हुआ कि नहीं? जो आपकी वैल्यू निकल के आई वो किसकी आई? 2x की निकल के आ गई। ठीक है, 2x की निकल के आई आपकी वैल्यू। लिखिए एक सवाल और लिखिए। देखो एक सवाल, एक ट्रेन की लंबाई 1000 फीट की है। एक ट्रेन की लंबाई 1000 फीट की है। एक ट्रेन की लंबाई 1000 फीट की है। फीट, ठीक है। A train of length 1000 feet, a train of length 1000 feet crosses a platform of 140 feet in 20 seconds. एक ट्रेन की लंबाई 1000 फीट की है। लिखा 1400 फीट, 1400 फीट लंबे प्लेटफॉर्म को, ब्रिज भी कर सकते हो, प्लेटफॉर्म से बोर हो गए तो, ठीक है। 1400 फीट लंबे पुल या ब्रिज को पार करने में 20 सेकेंड का समय लिया जाता है। 20 सेकेंड का समय लिया जाता है। लिखा। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। आपको आंसर किस में देना है? फीट में देना है। किस में देना है? फीट पर सेकंड पे देना है। ठीक है। passes a bridge of 1400 feet bridge in 20 seconds, then find the speed of train. कितना आ गया? कितना आ गया बेटा? नहीं आ रहा? आंसर नहीं आ रहा? कैसा कर रहे हो भाई? छोटे छोटे सवाल नहीं कर पा रहे आप लोग? हाँ बताओ, ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 1000 फीट की आ गई, ठीक है। और
प्लेटफॉर्म को पार करने में समय कितना ले रही है वो ट्रेन? हाँ 20 सेकंड। ब्रिज को पार करने में 20 सेकंड का समय लग रहा है ना? ब्रिज को पार करने में कितने सेकंड का समय? और ब्रिज की लंबाई कितनी है? 1400 फीट है। कितनी? 1400 फीट है। समझ में आया कि नहीं? तो टोटल लंबाई कितनी होगी आप लोगों की? 2400 फीट हो गई। और समय कितना लग रहा है? 20 सेकंड का लग रहा है। तो आपका आंसर कितना आ गया? ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई बताओ जरा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटा तो 120 फीट पर सेकंड। छोटे छोटे सवाल नहीं बन रहा आप लोग से? जैसा भी गुणा भाग करते बन ही नहीं रहा क्या? 2 चीज तो करना है यहाँ पे, बताओ। एक बार जोड़ना है, एक बार भाग लगाना है। 2 से काटते नहीं बन रहा। 2 का पढ़ा नहीं पढ़ा है क्लास में, कोई बात नहीं, कल आप लोग की क्लास लगा लेंगे 2 के पढ़े की, ठीक है? कल सिखाएंगे आप लोग 2 1 कम 2, ठीक है? 1 से तो स्टार्ट नहीं करना। हाँ बताओ, कल से 1 का पहाड़े से चालू कर लेंगे। तुम लोग नारायक कहेंगे, तुम लोग को काटते तक नहीं बन रहा, बताओ जरा। जरा सा तुम लोग को भाग लगाते नहीं बन रहा, बड़ी शर्म की बात है। लिखिए, एक प्रश्न लिखिए। देखो जरा एक क्वेश्चन लिखो। ट्रेन ए, ट्रेन बी, ट्रेन ए एक ट्रेन बी को, ट्रेन ए एक ट्रेन बी लिखा, एक ट्रेन बी को 50 सेकंड में पार करती है, को 50 सेकंड में पार करती है, को 50 सेकंड में पार करती है। ट्रेन ए passes ट्रेन बी, passes ट्रेन बी in 50 seconds, in 50 seconds, in which train B is standing only, in which train B is stationed in a platform, stationed in a platform, जिसमें ट्रेन बी जो है वो स्थिर खड़ी है, जिसमें ट्रेन बी जो है वो स्थिर खड़ी है, स्थिर खड़ी है, स्थिर खड़ी है, लिख लिया, ठीक। और ट्रेन ए एक खंबे को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है, और ट्रेन ए एक खंबे को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है, एंड ट्रेन ए टेक्स 20 seconds, एंड ट्रेन ए टेक्स 20 seconds टू पास अ पोल, टू पास अ पोल, टू पास अ पोल, टू पास अ पोल। यदि ट्रेन ए की लंबाई 240 मीटर की है, यदि ट्रेन ए की लंबाई 240 मीटर की है, तो ट्रेन बी की लंबाई ज्ञात करें, तो ट्रेन बी की लंबाई ज्ञात करें। If the length of the train A is 240 meters, if the length of the train A is 240 meters, then find the length of the train B, then find the length of the train B। बताओ कितना आया? अच्छा सवाल है, बताओ, निकालो जरा। नहीं आया बेटा? नहीं आ रहा? देखो यहाँ देखो, दो कंडीशन बन रही है यहाँ पे, ठीक है? सवाल बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, सवाल इजी है, आप ध्यान दो, ध्यान दोगे तो समझ में फटाक से जाएगा, ठीक है? क्या बोला जा रहा है आपको? पहली लाइन पे बोला उसने कि ट्रेन बी जो है वो स्थिर खड़ी हुई है। ट्रेन बी कैसी खड़ी है?
स्थिर खड़ी हुई है, ठीक है। ट्रेन भी कैसी खड़ी हुई है बेटा आप लोगों की, स्थिर खड़ी हुई है, ठीक है। ये आ गई ट्रेन बी, ठीक है, ट्रेन बी। और इसको पार करा जा रहा है किसके द्वारा, ट्रेन ए के द्वारा। ट्रेन ए के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, पार कर दिया गया, ठीक है। और कितना समय लिया गया इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, 50 सेकंड का, ठीक है, 50 सेकंड का, ठीक। आपको ट्रेन ए की चाल पता है, प्रश्न में बताओ, ट्रेन ए की चाल दिया उसने, नहीं दिया। लेकिन दूसरी लाइन पे उसने क्या बोला कि ट्रेन ए एक खंबे को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन ए एक खंबे को पार करने में कितने सेकंड का समय लेती है, 20 सेकंड का समय लेती है। एक खंबे को पार करा दिया आपने ट्रेन ए के द्वारा, ठीक है, यानी ट्रेन ए ने अपनी लंबाई को पार करा होगा। और आगे वाली लाइन पे उसने क्या बोला आपसे कि ट्रेन ए की लंबाई कितनी दे दिया उसने, 240 मीटर की उसकी लंबाई दे दिया। 240 मीटर की लंबाई किसकी हो गई, ट्रेन ए की हो गई। ये बात समझ में आएगी नहीं, ट्रेन ए की लंबाई कितनी हो गई, 240 मीटर। अगर उसने 240 मीटर की लंबाई को 20 सेकंड में पार करा तो ट्रेन ए की स्पीड कितनी आ गई, ट्रेन ए की स्पीड कितनी आ गई बेटा बताओ जरा, 240 बटे पे कितना जाएगा आप लोग का बताओ, 20 सेकंड, है ना, क्योंकि उन्होंने 20 सेकंड में पार कर लिया ना अपने आप की लंबाई को, है ना। कितना जाएगा आप लोग का, 12 मीटर पर सेकंड। कितनी आ गई ट्रेन ए की स्पीड, कितनी आ गई, 12 मीटर पर सेकंड की आ गई। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपने उसको 50 सेकंड चलवा लिया। कितना चलवा लिया आपने, 50 सेकंड चलवा लिया। 12 मीटर पर सेकंड से आपने कितना चलवा लिया उसको बेटा, 50 सेकंड चलवा लिया। 50 सेकंड यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलवा लिया। समझ में आया कि नहीं। तो बताओ जरा 12 पंचे कितना होता है, 60 होता है। तो ये पूरी लंबाई कितनी आ गई आप लोगों की, 600 मीटर। कितनी आ गई है, 600 मीटर आ गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब 600 मीटर ये पूरी लंबाई आ गई और ट्रेन ए की लंबाई दे दिया उसने 240 दे दिया। तो 600 में से 240 कम करोगे तो कितना जाएगा, ट्रेन बी की लंबाई। समझ में आएगी नहीं, ट्रेन बी की लंबाई कितनी आ गई, 360 आएगी, 360 मीटर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा आप लोग को, समझ में आएगी नहीं। पहले आप लोग यहाँ से निकालोगे ट्रेन ए की स्पीड और फिर गुणा कर दोगे उसको कि पूरे समय कितना लगा उससे, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आप लोग को, पूरी लंबाई मिल जाएगी। और पूरी लंबाई में से अगर आपने ट्रेन ए की लंबाई को माइनस कर दिया तो आपका आंसर कितना जाएगा, ट्रेन बी की लंबाई आ जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बन जाएंगे ऐसे सवाल। आप लोगों ने अभी कोई एग्जाम दिए कि नहीं दिए, हाँ दिए कि नहीं, ट्रेन वगैरह आ रही नहीं आ रही उसमें, हाँ नहीं देखे, देखोगे अभी जल्दी देखोगे, जल्दी आएगी तुम्हारे स्टेशन तक पहुंचेगी, रुको अभी। हो गया, नोट कर लिया। एक और प्रश्न लिखिए। एक ट्रेन के द्वारा एक खंबे और एक ब्रिज जिसकी लंबाई 264 मीटर है, जिसकी लंबाई 264 मीटर है, को पार करने में 8 सेकंड और 20 सेकंड का समय लेती है। 8 सेकंड और 20 सेकंड का समय लेती है। 8 सेकंड और 20 सेकंड का समय लेती है। 8 सेकंड और 20 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें, ठीक। A train takes time to pass a man and a bridge of 264 meter long in 8 second and कितने सेकंड, 8 सेकंड और 8 सेकंड और 20 सेकंड, 8 सेकंड एंड 20 सेकंड। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की चाल याद करें, ठीक है।
कितना आ गया 22 क्या मीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा? तो उसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कर दो। आ गया? नहीं आया? क्यों नहीं आ रहा भाई? बोलो क्यों नहीं आ रहा? ट्रेन की चाल बताना ना आप लोग को, बताइए कितनी आई। देखो जरा यहाँ पे, एक ट्रेन ने जब टेलीग्राफ पोस्ट को पार करा, ठीक है, तो उसने खुद की लंबाई को पार करा होगा, और कितने सेकंड में पार करा उसने? 8 सेकंड में पार करा। कितने सेकंड में? तो यानी कि ट्रेन की ने खुद की लंबाई को पार करा। यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ ना कि उन्हें 8 सेकंड में 8 मीटर चल लिया होगा। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? और अगर ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो उन्हें 8 सेकंड में खुद की लंबाई को पार करा। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को? और आपका प्लेटफॉर्म कितना बड़ा था आप लोग का बताइए? 2, या ब्रिज कितना बड़ा था? 264, और उसको पार करा जा रहा है एक ट्रेन के द्वारा। पार करा जा रहा है एक ट्रेन के द्वारा कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ ना कि 20 सेकंड का जो टाइम आया, इसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक तो ट्रेन का टाइम जो उसने स्वयं को पार करा, ठीक है, और एक टाइम आ गया आप लोग का कौन सा वाला? 12 सेकंड वाला, जिसमें उसने किसको पार करा? एक प्लेटफॉर्म को पार करा। समझ में आया कि नहीं? तो प्लेटफॉर्म को पार करने में समय कितना लगाया गया? 264 लगाया गया। और कितने समय में पार हुआ? 12 सेकंड में। कितने सेकंड में? 12 सेकंड में। क्लियर हुआ कि नहीं? तो बताओ जरा, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, तो आपका स्पीड कितनी आ गई? 22 मीटर पर सेकंड की आ गई। 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई आप लोगों की। 22 एमपीएस की आ गई कि नहीं आ गई? अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में। कैसे किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करोगे बताओ? 8/5 से, ठीक है, 18/5 से। तो 22 गुणा कितना कर दोगे आप लोग? 18/5 कर दोगे। तो 18 दूनी कितना होता है? 36, 3 कैरी 396 रहेगा। 396/5 हो जाएगा। इतना आएगा कि नहीं? और बताओ जरा, इसको और काट करके लिख सकते हैं अपन लोग, बताओ जरा। 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, 79.2 kmph। समझ में आया? क्लियर हुआ सभी को? आप लोग बस क्रॉस चेक कर लेना कि उसको टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके टाइम को आप लोग बांट लेंगे, ठीक। हो गया बेटा? एक क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, इसको आप लोग घर से करके लेकर के आना। देखो एक सवाल लिखिए। 280 मीटर लंबी ट्रेन 280 मीटर लंबी ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 108 kmph, ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 108 kmph, और 12 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है, और 12 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है, और 12 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है, और 12 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है। एक आदमी जिसकी चाल 10 मीटर पर सेकंड की है, 10 मीटर पर सेकंड की है, 10 मीटर पर सेकंड की है, वह इस प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर लेगा? वह इस प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर लेगा? बनेगा आपसे? चलो यहीं करो इसको, चलो सॉल्व करो जरा, बताओ आंसर कितना है।
क्या था इंग्लिश में बोल देते इसको, 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 108 kmph, 108 kmph, passes a platform, passes a platform, passes a platform, passes a platform in 12 seconds, passes a platform in 12 seconds, passes a platform in 12 seconds, then find how much time a man will take, then find how much time a man will take to pass this platform if he travels with the speed of 10 मीटर पर सेकेंड, if he travels with the speed of 10 मीटर पर सेकेंड। बताइए कितना आया आंसर? कितना गया? बनाया कुछ ट्रायंगल एंगल बनाया लिया। हाँ भाई बताओ जरा, आप लोग के आंसर वांसर दिखाओ जरा, क्या कर रहे हो गोदा गादी? सन में तो आ नहीं रहा कुछ। हाँ हिब्रू भाषा में लिखते रहते हो, छुपा लिया, फटाफट छुपा लेते हो। हाँ बनाओ, ट्रेनिंग तो बनाओ जरा, कुछ तो डब्बे डब्बे तो बनाओ। कोई बात नहीं, गलती आ जान दो, आ तो रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि बस कॉपी लेकर के आ गए यहाँ पे, कुछ तो आ रहा है कम से कम। हाँ भाई ले आओ ले आओ। देखो जरा आदमी दौड़ रहा है आपका, देखो जरा कितनी तेज दौड़ रहे हैं। चलो बताओ जरा, क्या बोल रहे हो आपको? प्लेटफॉर्म को पार करने में समय कितना लगता है यहाँ पे बताइए? अरे बोलो। 12 सेकेंड में पार हो जाता है। ट्रेन की लंबाई दिया उसने 280 मीटर लंबी ट्रेन है, 280 मीटर लॉन्ग क्या है आपकी ट्रेन है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है वो? 108 kmph की रफ्तार से, है ना, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। 108 kmph की रफ्तार का मतलब कितना हुआ? 30 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। अगर आपने 12 का गुणा 30 से करा तो आपको पूरी लंबाई मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? ठीक है, तो 12 तिया कितना होता है? 36, है ना। तो आपका जो प्लेटफॉर्म आ गया बेटा, आपका प्लेटफॉर्म कितना आ गया? देखो 360 में से आपने कितना कम कर दिया? 80 कम कर दिया, तो आपका प्लेटफॉर्म की 280 कम कर दिया, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई आप लोगों की? बताइए कितनी आ गई? अरे 80, तो क्या यार तुम लोग को 80 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म नहीं समझ में आ रहा क्या? प्लेटफॉर्म कितना लंबा आ गया आप लोग का? 80 मीटर लंबा। अब ये 80 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक आदमी के द्वारा कितने समय में पार किया जाएगा? टाइम बताना था। ठीक है, यदि आदमी की चाल 10 मीटर पर सेकंड की है तो बताओ जरा, 8 सेकंड में पार कर लेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ से आपने प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी निकाल लिए, और यहाँ से एक एक्स्ट्रा स्टेप आगे जा करके एक आदमी के द्वारा कितना समय निकाला गया वो भी निकाल ली। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बनेगा? ठीक है, इसके आगे का अपन कल करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? हाँ एक बार और समझा, बोला करो ना भाई। ठीक है, देखो अभी अपन सेशन ओवर कर देते। देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, ध्यान से समझिए आप लोग। एक प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को समय लगता है 12 सेकंड का। कितने सेकंड का? 12 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, और ट्रेन की लंबाई दे दिया उसने कितनी आप लोग को? 280 मीटर्स दे दिया। कितनी दे दिया? 280 मीटर की दे दिया। और ट्रेन की चाल कितनी दे दिया उसने आप लोगों को? 108 किलोमीटर पर आवर, है ना, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की दे दिया। अब आपने यदि 108 किलोमीटर प्रति घंटे को कन्वर्ट करा मीटर पर सेकंड में, तो कितना जाएगा आप लोग का? 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 30 मीटर पर सेकंड से आपने 12 सेकंड लगा दिए एक प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो आपने ट्रेन की लंबाई को भी पार करा और प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करा। क्लियर हुआ कि नहीं? ट्रेन की लंबाई भी पार हुई और प्लेटफॉर्म की भी। यानी कि अगर मैं 30 का गुणा 12 से करूंगा तो मुझे पूरी लंबाई मिलेगी। समझ में आएगी नहीं? 30 गुणा 12 करा यदि मैंने, तो मुझे कितना मिल गया यहाँ से बताओ? 360। अब 360 में क्या क्या छुपा हुआ है? 360 में ट्रेन की लंबाई भी छुपी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी है ना। तो 360 में बताओ जरा, आप लोग बताओ, 360 में 280 हो गया आप लोग की किसकी लंबाई? ट्रेन की लंबाई। तो शेष लंबाई किसकी बच गई? प्लेटफॉर्म की। किसकी बच गई? अरे प्लेटफॉर्म की बची कि नहीं बची? ठीक है, तो बताओ जरा शेष लंबाई कितनी बच गई? 80 मीटर। 80 मीटर क्या हो गया आप लोग का? प्लेटफॉर्म हो गया। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई आपकी? 80 मीटर की।
अब वो बोल रहा है आपसे कि एक आदमी जो है वो इस प्लेटफॉर्म को, ये एक आदमी है यहाँ पर और ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, 80 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है और ये आदमी, इस आदमी के द्वारा इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा यदि वो ट्रेवल कर रहे हैं कितने की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, है ना। इसकी चाल कितनी आ गई बताओ जरा, 10 मीटर पर सेकंड की चाल आ गई। अभी जब ट्रेवल करेगा तो ये अपनी लंबाई पार करेगा, समझ में आएगी नहीं, प्लेटफॉर्म को पार करा मतलब इसने प्लेटफॉर्म को पूरा, इसके प्लेटफॉर्म की तुलना पे तो इसकी लंबाई कम है ना, मीटर के हिसाब से देखा आदमी कितना मीटर कराएगा, हाँ 25-30 मीटर का आदमी होता है क्या, क्यों? ऐसे अगर आप लोग पैर से नाप रहे हो तो क्या आदमी की जो लंबाई आएगी वो इंच में आएगी या मीटर में आएगी, इंच में ही आएगी ना, क्लियर हुआ कि नहीं, सेंटीमीटर इंच इसमें नापोगे कि नहीं नापोगे, ठीक है। देखो जरा यहाँ पे तो 10 मीटर पर सेकंड से आप लोग चलवा लो कितना, 80 मीटर, है ना, 80 मीटर आपने चलवा लिया कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से चलवा लिया आपने, तो बताओ जरा यहाँ से आप लोग को टाइम कितना लगेगा, 8 सेकंड का समय लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ, हाँ। आदमी को मीटर पे तो नहीं नापोगे, बताओ जरा ये जो मेरा पैर दिख रहा है यहाँ साइड से देखो कितने मीटर लंबा है, हाँ। अरे ये तरुआ वाला बस पार्ट बताओ जरा, एड़ी से लेकर के फिंगर्स तक मीटर में आएगा ये मीटर में आ सकता है क्या, वो नहीं आ सकता। क्लियर हुआ कि नहीं, आदमी चलवा लोगे ना आप लोग, हाँ। ऐसे ऐसे करके जाएगा 10 मीटर पर सेकंड की चाल से और ये यहाँ पहुँच गया, ठीक, खुश, चलवा भी दिया आदमी को, ठीक है। चलो सेशन ओवर।